गुड इवनिंग एवरीबॉडी। विधि के क्षेत्र के जो विद्यार्थी है बेसब्री से इंतज़ार है उनको एपीओ की भर्ती का और आरजेएस की है वो भर्ती का। एपीओ की भर्ती के लिए जैसे ही प्रोसिक्यूशंस रूल्स जो है सर्विस रूल्स ये चेंज हुए, उसके साथ ही कुछ संकेत मिल गए हैं कि एपीओ की भर्ती बहुत जल्दी है वो आने वाली है। और जहाँ तक बात सीटों की है, काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स है वो आने वाली है एपीओ की। पिछली बार 283 की वैकेंसी थी, उससे ज़्यादा ही आने की संभावना है। और आरजेएस की भर्ती के भी देखें हम तो तीसरा साल चल रहा है पिछली वैकेंसी आने के बाद। तो इतने दिन जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति का जो पद वो रिक्त चल रहा था राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, तो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी है वो मार्च तक है वो भर्ती इंट्रोड्यूस है वो हो सकती है। तो दोनों भर्तियां लगभग है वो आने वाली है। पूरी संभावना है वो 90% दोनों भर्ती की है वो मार्च में ही है वो इंट्रोड्यूस होने की। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको अच्छे से लग जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होती है। तैयारी हमेशा जो है वो वैकेंसी से पहले होती है। तो इसलिए अभी समय है आप लोगों के पास है वो तैयारी करने का। और हम भी इसी कड़ी के अंदर नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। मार्केट में काफ़ी है वो डिमांड थी कि आप एपीओ और आरजेएस का बैच कब शुरू कर रहे हैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस में। तो उन जो है वो मार्केट की उस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो नया बैच इंट्रोड्यूस किया है। 22 फरवरी से जो है कल से ही नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में 9:30 से 1 PM में वो टाइमिंग रहेगा। और उसमें हम प्रोबेशन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एपीओ के लिए भी है वो फ्रूटफुल और यूजफुल है, और आरजेएस की वैकेंसी के लिए भी है। जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको हम है वो पहले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है एपीओ के कुछ स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसमें कुछ जो एक्ट है उनको भी है वो हम पढ़ा देंगे। आरजेएस की भर्ती की स्कीम की बात करूं तो पहले से पता है उसके बारे में कि ये 3 टायर है वो एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जब वैकेंसी आएगी तो दोबारा हम उस पर चर्चा कर लेंगे। बट एपीओ में कुछ संशोधन हुआ है। एपीओ की जो एग्जामिनेशन स्कीम है, परीक्षा की जो योजना है, उसमें कुछ संशोधन हुआ है। और वो संशोधन क्या है, वो संशोधन आप देखेंगे तो इसमें एग्जाम्स के अंदर जो है एग्जाम की स्कीम चेंज हुई है, और इसके अंदर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों है वो एग्जाम होंगे। पहले प्रीलिम्स होगा और उसके बाद मेन एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव होगा। इस प्री और मेंस तो जो किया ही है, इसके अलावा क्या एपीओ के एग्जाम में चेंज हुआ, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था एडवोकेट के रूप में, वो एक्सपीरियंस हटा दिया है इस नई है वो भर्ती स्कीम के अंदर, नए नियमों में संशोधन के अनुसार। और दूसरी बात, इंटरव्यू हट गया, एक्सपीरियंस हट गया और इंटरव्यू हट गया। प्रीलिम्स और मेंस जो है वो 2 एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाइड है, और उसके अंदर जो है वो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर 70% वेटेज जो है वो लॉ का है वो रहेगा, और 30% जो वेटेज है वो लैंग्वेज का रहेगा। 70% वेटेज जो है वो लॉ का रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश का जो है वो 30% है वो वेटेज है वो रहेगा। तो 100 मार्क्स का यदि पेपर होगा तो 70 क्वेश्चन जो है वो लॉ से पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो है वो हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर से है वो पूछे जाएंगे। मेन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे एपीओ के अंदर राजस्थान में। फर्स्ट जो पेपर होगा वो लॉ का होगा, और वो 300 मार्क्स का होगा, और उसको है वो 3 आवर्स में है वो कंप्लीट करना है। सेकेंड एक पेपर और होगा सब्जेक्टिव, उसमें लैंग्वेज का होगा, ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से वो पूछी जाएगी इसमें। और ये जो है टोटल वो 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स की है वो हिंदी है और 50 मार्क्स की है वो इंग्लिश है। 100 मार्क्स का है वो सेकंड पेपर होगा। ये इसका टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स है वो रहेगा।
मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ईच पेपर के लिए 40% रखे गए हैं इस मेन एग्जाम के लिए। और मेन एग्जाम का जो है वो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में भी चेंजेज हुआ है। पुराना जो एपीओ का सिलेबस था उसमें से कुछ एक्ट है वो हट गए और कुछ नए भी इंट्रोड्यूस हुए। रिसेंट जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया इससे वो प्रोसिक्यूशन सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट, इसमें इंडियन पीनल कोड है मेजर एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट है एंड सीआरपीसी 1973। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 4 to 11 ये माइनर एक्ट है, 3 मेजर एक्ट्स है। और माइनर एक्ट में जो आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, ये नया ऐड हुआ है। सॉरी ये पहले से भी था, ये नया ऐड नहीं हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफेंसेज एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये न्यू ऐड हुआ, ये पहले नहीं था सिलेबस में। एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 ये भी नहीं था आईपीओ के सिलेबस में, ये न्यू ऐड हुआ है। आर्म्स एक्ट पहले से था, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 ये पहले से था, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 ये भी पहले से था, बट ये जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू जोड़ा गया है। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये आपका जो मेन एग्जाम जो होगा, प्रीलिम्स का जो आपका लॉ का 70% वेटेज है उसका सिलेबस भी यही है। और मेन एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका लॉ का फर्स्ट, ये 11 एक्ट आपसे हो जाए वो लॉ के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। 3 मेजर एक्ट है और उसके अलावा आप देखेंगे तो 8 जो है वो माइनर एक्ट है। पहले एनडीपीएस एक्ट था, फूड सेफ्टी एक्ट था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट था, बोनाइल वाला एक और एक्ट था, वो सभी हट गए और उनकी जगह पर जो है ये कुछ नए एक्ट आ गए हैं, प्रोबेशन जे। और ये 2022 का एक राजस्थान का लोकल लॉ जो है ये भी अब ऐड हुआ है। सेकंड पेपर के अंदर जो है वो आपका ये जनरल हिंदी और जनरल है वो इंग्लिश रहेगी। इसमें क्लियरिटी नहीं की गई है कि इसके अंदर ऐसे राइटिंग होगा या ऐसे के साथ साथ जो है वो पलवन आदि जो अन्य जो टॉपिक है विस्तारण वगैरह जो है वो रहेंगे। तो ये जब भर्ती आएगी तब इस पर और जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी आरपीएससी के वो साइड से। तो इस तरीके से ये एपीओ की आपकी भर्ती की स्कीम जो है वो पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का, फिर जो है वो मेन एग्जाम होगा, उसमें 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर लॉ का होगा वो 300 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर जो लैंग्वेज को होगा वो है वो 100 मार्क्स का होगा। और ये पेपर जो है वो 3 आवर्स और 2 आवर्स में है वो कंप्लीट करने होंगे। और इस मेन एग्जाम में जो जितनी सीटें हैं उनके बराबर की जो मेरिट रिजर्वेशन वाइज जो है वो जो मेन एग्जाम में मार्क्स एक्वायर कर लेगा वो है वो अल्टीमेटली है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि परीक्षा की जो पद्धति थी वो थोड़ी सी है वो इजी हुई है पहले से। इंटरव्यू के मार्क्स के अंदर जो बहुत सारा आर्बिट्री जो है वो आर्बिट्रीनेस था वो कहीं न कहीं है वो हट गया है। और जो एक्सपीरियंस के रूप में एक बैरियर था, कई लोग जो है वो एग्जाम नहीं दे पाते थे एलएलबी करने के तुरंत बाद जो है, तो वो उस एक्सपीरियंस को भी है वो हटा दिया गया है। तो जो एलएलबी कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में या जिनका कंप्लीट हो गया उन वो तुरंत है वो एपीपी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो मेरी राय में जो है वो एग्जाम का जो पैटर्न है वो पहले से इजी हुआ और सिलेबस भी थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। जो लोग एपीपी के लिए करना है वो चाह रहे हैं इस सिलेबस को करवाने के लिए 5 से 6 महीने का कम से कम टाइम है वो चाहिए। 3 मेजर एक्ट जो है यदि आप देखेंगे इसमें ही 5 to 6 मंथ लग जाएंगे और उसके पैरेलल यदि माइनर एक्ट आप पढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में 5 to 6 मंथ का टाइम चाहिए एपीपी का सिलेबस अच्छे से करने के लिए, इंक्लूडिंग हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और जो लोग जो है वो इंटरेस्टेड है वो लोग आप ज्वाइन करें। 1-2 दिन का हमारा डेमो क्लासेज है आरजेएस और एपीओ के लिए, उन डेमो क्लासेज को देखें, अच्छा लगे और अच्छा समझ में आए तो कंटिन्यू करें। वो लोग जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही आप ज्वाइन करें जहां आपको अच्छा लगे, बट यही सावधानी रखें कि जो लोग 10 से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभवी है, जिनके पास रिजल्ट है कंटिन्यूस, वहां ज्वाइन करें ताकि आपका समय का भी सदुपयोग हो सके और जो आप फीस वगैरह के रूप में खर्चा कर रहे हैं उसका भी है वो सदुपयोग हो सके। अदरवाइज जो है वो आपको हर गली में कोई पढ़ाने वाला है वो मिल जाएगा 5,000 10,000 में, समय भी जाएगा
और पैसे भी जाएंगे, वो रिजल्ट तक आपको है वो नहीं पहुंचा सकते, सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकते। तो इस बात की कुछ सावधानी भी रखें आप। और भ्रामक जो विज्ञापन है, फालतू के जो है वो सक्सेस स्टोरी जो बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।